कुछ टीचर्स के लिए सबसे बड़ा मसला पढ़ाने से ज्यादा ये होता है कि क्लास उन पर तवज्जो नहीं दे रही होती, उनकी बात गौर से नहीं सुन रही होती, कुछ स्टूडेंट्स उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे होते और वो क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उन टीचर से जब पूछे तो वो कहते हैं कि स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं है, मेरी बात नहीं सुनते, मैं तो कह के थक जाता हूं। तो इसके लिए उन टीचर्स को चाहिए कि उस क्लास में जितने भी टीचर्स आते हैं, जो भी उसमें पीरियड लेते हैं, उन सब पे गौर करें। अगर उन स्टूडेंट्स का बिहेवियर सबके साथ ही सेम है तो वो ये कहने में हकबाजानिब होंगे कि वाकई ऐसा है, लेकिन ये 100% आप यकीन कर लें कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग टीचर से स्टूडेंट्स अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं, उन्हें मालूम होता है कि कौन सा टीचर कितना इग्नोर करेगा। इसी तरीके से किसी टीचर की क्लास में वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं या उसमें डिस्टर्बेंस ना होने के बराबर होती है, तो उसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह आप में स्किल्स की कमी हो सकती है, क्योंकि जब वो किसी एक से कंट्रोल हो सकते हैं तो बाकी टीचर से भी कंट्रोल भी हो सकते हैं, अच्छा बिहेव भी कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो वो कौन सी स्किल्स है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, या वो क्या रीजन है जो वो डिस्टर्बेंस की जानिब अट्रैक्ट होते हैं, और आप क्या स्टेप्स लेके क्लास की अटेंशन अपनी तरफ रख सकते हैं, उसको अपने लेक्चर पे आप उनको फोकस करवा सकते हैं। तो ये जब होता है जब स्टूडेंट जो है वो आपके लेक्चर से बोर हो रहे हो, आपका लेक्चर अनइंटरेस्टिंग हो, उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं हो जो उनको अपनी जानिब अट्रैक्ट करे, और यह भी मुमकिन है कि उनको ये मालूम ना हो रहा हो, ना समझ में आ रहा हो कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये सब वो चीजें होती है जिसमें स्टूडेंट बोर होने लग जाते हैं, और बोर होने के बाद वो इंजॉयमेंट के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स की अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए, बाकी क्लास को अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, अटेंशन गेन करने के लिए वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कोई आवाज निकालना, कोई भी इस तरीके की हरकत करना जिससे जो है वो अटेंशन को हासिल कर सके। और ये सबसे बड़ा मेन रीजन होता है जो कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स का की इंटेंशन होती है कि अटेंशन गेन करना। इसी तरीके से वो पावर गेन करना चाहते हैं। पावर से मुराद क्या हो गई कि दूसरी क्लास ये समझे कि ये स्टूडेंट जो है वो इसने इस तरह से किया, वो उस अमल को यानी कि जो अच्छा अमल नहीं होता क्लास को डिस्टर्ब करना, वो ये समझते हैं कि इस तरीके से वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, ज्यादा पावर, और दूसरे स्टूडेंट्स उनको के नजदीक वो उनकी वाहवाह हो जाएगी कि उन्होंने जो है वो इस तरीके से क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा की, और उनको एक एंजॉयमेंट या एक तफरीह का आसान तरीका मैसर आ जाएगा। उसके अलावा दूसरे भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन उनका रेशो बहुत कम होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट में ग्रिप होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। जब आपके सब्जेक्ट में ग्रिप होगी तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, और वही कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज से किस तरह से जाहिर होगा कि ना सिर्फ जो आप बोल रहे हैं उसमें फर्क नजर आएगा, बल्कि आपके आवाज के उतार चढ़ाव में भी फर्क नजर आएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क नजर आएगा, आपके फेस एक्सप्रेशन में, आपके पोस्चर में, जेस्चर में फर्क नजर आएगा। तो ये वो चीजें होंगी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज ये हो गई कि जब ये सब चीजें होंगी तो उसके साथ ही आप पढ़ाने में आपको एंजॉयमेंट फील हो रहा होगा, और स्टूडेंट को सीखने में वो अच्छा फील कर रहे होंगे। और यकीन मानिए कि जब स्टूडेंट्स अच्छा फील करते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स क्या, आप भी अच्छा फील करेंगे, और आपके लिए टाइम गुजारना, दिन गुजारना जो है वो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगा पढ़ाते हुए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके लेक्चर का वेट करेंगे, उस टाइम का वेट करेंगे कि आप आएंगे, वो चीज समझाएंगे, वो उसको अच्छा फील करेंगे, और उनके लिए वो जो पहले तफरीह ले रहे थे जो कि एक नेगेटिव सेंस में थी, जो डिस्टर्बेंस फैला के थी, उससे ज्यादा तफरीह उनको आपसे पढ़ने में आएगी। इस तरीके से आप में पेडागोजिकल स्किल्स होनी चाहिए। पेडागोजिकल स्किल्स होंगी तो आपको पढ़ाने का तरीका आएगा। आपको ये मालूम होगा कि आपको पूरी क्लास पे किस तरीके से तवज्जो रखनी है, किसी एक तरफ तवज्जो नहीं रखनी। कभी भी जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ देख करके खड़ा नहीं होना। जब आप बोर्ड पे भी लिखें तो आपका क्या एंगल होना चाहिए जिससे आप बोर्ड पे लिखते भी रहें और स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी करते रहें। इसी तरह से और क्या क्या टिप्स हो सकती हैं कि कभी भी स्टूडेंट्स पे गुड और बैड का लेवल नहीं लगाएं। ये ना हो कि फला स्टूडेंट जो है वो अच्छा है, फला बुरा है, और उन स्टूडेंट्स को ये फील हो कि सर जो है वो हमको बुरा समझते हैं, तो वो यकीनी तौर पे अपना यानी कि जो एक नेगेटिव रिएक्शन है वो शो करेंगे। बल्कि ये लग रहा हो उन स्टूडेंट्स को कि टीचर किस चीज से को अच्छा समझते हैं और किस चीज को बुरा समझते हैं, वो हमारे किसी अमल को अच्छा समझते हैं और किसी अमल को बुरा समझते हैं। तो लिहाजा हम अपने एटीट्यूड को चेंज करें। कभी भी किसी स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी की तारीफ नहीं कीजिए। ये ना लगे कि
बाकी क्लास को किस तरह आएंगे तो फला स्टूडेंट्स को ही अच्छा कहेंगे, बल्कि उन्हें ये मालूम हो कि इसके मार्क्स अच्छे आए, इसने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, ये डिसिप्लिन रहा है, इस वजह से इसकी जो है वो तारीफ कर रहे हैं। अगर ऐसा ही अमल हम भी करेंगे तो हमारी भी तारीफ की जाएगी। या फला अमल होगा तो वो सर जो है उसको बुरा समझेंगे या टीचर उसको बुरा समझेंगे। इसी तरीके से उनसे कोऑपरेशन विन कर लीजिए। कोऑपरेशन कब विन होगा? जब आप उनको इन्वॉल्व कर लेंगे अपने लेक्चर में, तो उनका कोऑपरेशन विन कर सकेंगे। और इसी तरीके से ये सब काम कब होंगे? जब आप क्लास में प्रिपरेशन करके जाएंगे। प्रिपरेशन कैसे होगी? वो लेसन प्लानिंग से होगी, जो आप अपने जहन में खाका भी बना के जाएंगे, रिटन में भी हो सकता है। लेसन प्लानिंग कैसे होती है इसके हवाले से मेरी एक वीडियो है, और ये भी वीडियो है कि आप किस तरीके से क्लास में एक अच्छा डिसिप्लिन कायम कर सकते हैं, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा होती है और स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं रहता। इन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और यहाँ पे साइड पे भी आपको वो वीडियोस नजर आ रही होंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे दूसरे टीचर से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।